यहाँ पे मेरा ख्याल में मेरा कोई एक रेफरेंस है, वो मैं निकाल के मैं डाल दूंगा मैं। दूसरी जो चीज़ आपको चाहिए, आपको खोलना है एक अकाउंट जो है कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो है कि हम ज़्यादातर एनालिसिस करते हैं। एक बहुत ही अच्छा ग्राफिकल इंटरफेस है या टूल है, जिसके अंदर जो है ना कि आप हर चीज़ को जो है कि वेल तरीके से देख सकते हैं। तो हम लोग जो है कि अब शुरू करते हैं अपनी कैंडल की फॉर्मेशन से। और कैंडल की फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ जो आपने याद रखनी है ना, कि उसके अंदर चार चीज़ें होती है। पर लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ और ये समझिए थोड़ा सा, कि देखें, ये जो है ना कि आपकी मार्केट जो है कि यहाँ पे इस तरीके से चल रही है। ठीक है, ये फर्ज करें कि इस जगह के ऊपर आपके पास कोई चीज बेचने के लिए मौजूद है। ठीक है ना। ये आपने जो है कि यहाँ पे मल्टीपल जो है कि ऑर्डर यहाँ पे लगा दिया आपने, दूसरा ऑर्डर यहाँ पर आ गया। ठीक है, और इसी तरीके से आपके पास इस जगह के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्डर लगे हुए हैं। सही है। अब एक बंदा आता है, वो जो है कि बाय करना चाहता है इस जगह के ऊपर। ठीक है। तो अब वो बंदा जो है कि इस जगह के ऊपर जो है कि वो बाय करना चाहता है यहाँ पर। ठीक है। तो वो ये बोलेगा कि भाई ये जो चीज, जो मोबाइल फोन या कोई भी एक्स वाई जेड जो भी चीज मुझे मिल रही है, 10 रुपए की मिल रही है, $10 की मिल रही है। ठीक है। और यहाँ पर जो सेलर जो मौजूद है, वो इस प्राइसेस को जो है कि $10 पे बेचने पे तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि नहीं भाई, मैं तो $15 में बेचूंगा। ठीक है। तो ये जो बायर जो है, ये $10 की डिमांड कर रहा है, और ये जो ऑफर कर रहा है, ये आपको जो है कि $15 की वो ऑफर कर रहा है। ठीक है। अगर ये भी अपनी जुबान पे, अपनी बात पे अड़ा रहे, और ये भी जो है कि अपनी जगह से टस से मस ना हो, तो ये ऑर्डर कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि मार्केट जो है कि स्टेलमेंट में आ जाएगी, मार्केट कभी भी मूव नहीं करेगी। तो उसके लिए होता क्या है कि जब मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इस तरह की लिक्विडिटी होती है ना, एक ऑक्शन मार्केट होती है। ऑक्शन के अंदर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म की जो है कि प्राइसिंग लगाते रहते हैं। ठीक है ना। तो एक बायर है, इसने बोला नहीं भाई मैं तो 10 से ऊपर नहीं जाऊंगा। दूसरा आया कहने कि यार मैं, चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर चला जाता हूँ, मैं इस प्राइसिस को मैं ऑफर करता हूँ $13 के ऊपर। ठीक है। तीसरा आता है, वो कहता है कि भाई मैं 13.5 के ऊपर ऑफर करता हूँ मैं। 13.5 के ऊपर जब ये ऑफर करता है, तो जो सेलर कहता है कि चलो यार ठीक है, ये 10 से तो बेहतर है, ये यहाँ पर आके इसके साथ एग्री कर जाता है, और इस तरह यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हर जगह के ऊपर जो है ना कि बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं। बेचने वाले जो सेलर जो होते हैं, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेची हुई होती है, यहाँ पे इन्होंने सेल के ऊपर लगाई हुई होती है, और उनको उसके लिए बायर्स चाहिए होते हैं। तो अब अगर बायर्स और सेलर्स आपस में मैच ना करें, तो मार्केट के अंदर जो है कि वो ट्रांजैक्शन नहीं होती है। ये बहुत जरूरी है कि बायर और सेलर जो है कि वो एक दूसरे के साथ जो है कि इंटरेक्ट करें, निगोशिएट करें, और एक जगह की एक प्राइस के ऊपर एग्री करें, तभी मार्केट अपनी जगह से मूव करती है। तो अब आप ये देखें कि जब ये ट्रांजैक्शन हो गई, तो ये ट्रांजैक्शन आपके चार्ट के ऊपर जो है कि रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि $13.15 के ऊपर मजीद कोई यहाँ पे सेलर मौजूद नहीं है, लेकिन बायर्स मौजूद हैं आपके पास। तो अब अगला बायर कहता है कि यार मैं जो है कि चलो मैं $14 की जो है ना मैं बिड करता हूँ, वो $14 की बिड कर देता है। सही है। अच्छा, इसी तरह जो है कि $14 पे भी कोई सेलर नहीं मिलता, तो वो क्या करता है, प्राइसेस को ऊपर ले चला जाता है, 15 पे आ जाता है। ठीक। ये 15 पे लेकर आ गया, और इसी तरह ये ऊपर लेके चला जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेलर मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पे सेलर मौजूद होते, तो फिर यहाँ पे कोई ना कोई सौदेबाजी हो जाती। और चूंकि सेलर मौजूद नहीं है, तो इस वजह से प्राइसेस जो है कि आपके ऊपर जा रही है। एक मिनट है। मैं भेजता हूँ मैं ग्रुप में दोबारा। अच्छा, कुछ लोगों को जो है ना कि वो मसला आ रहा है कि शायद वो ग्रुप के अंदर लिंक उनके पास नहीं है। मैं दोबारा इसको रीशेयर कर देता हूँ लिंक को, शायद वो मिस कर गए हैं। तो एक मिनट। फॉरवर्ड। ठीक है। अच्छा, तो अब आप लोगों ने एक चीज ये नोट की कि यहां से लेकर और यहां तक, ये आपकी जो है कि $15 या $17 की प्राइसेस है, और ये आपकी $13 की प्राइसेस है। इनिशिएट आपकी जो है कि बाइंग और सेलिंग यहाँ पर हुई थी। इस दौरान कोई दूसरे जो है सेलर मौजूद नहीं थे। बायर ईगरली चीजों को बाय करना चाहते थे, तो वो प्राइसेस को ऊपर लेके चले गए। ठीक है। अब ये जो जगह जो बनी है यहाँ पर आने के बाद, अब इसको दोबारा सेलर मिले, और अब आप गैस करें कि ये सेलर कौन सा होगा। ये सेलर वो वाला होगा जिसने यहाँ से बाय किया हुआ है।
ठीक है ना। तो अब आप ये देखें कि इस पूरे अमल के दौरान, इस पूरे प्रोसेस के दौरान एक कैंडल बन जाती है आपके पास यहाँ पे। ठीक। और इस कैंडल की ओपनिंग प्राइसेस ये होती है, क्लोजिंग प्राइसेस आपकी ये होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पूरा अमल जो होता है ना, आप ये देखिए कि किसी एक सेशन के दरमियान होता है। यानी कि अगर आप ऑक्शन की मार्केट में जाते हैं, गाड़ियों के ऑक्शन के ऊपर, तो ऑक्शन की मार्केट सुबह 9 बजे खुलती है, दोपहर को 12 बजे बंद हो जाती है। ठीक है। और उस दिन के दौरान जो है कि मार्केट जो है कि ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे खत्म होती है, बहुत सारी चीजें ये करती रहती है। और उस दौरान जब वो सेशन खत्म होता है, तो फिर हम कहते हैं कि यार आज की प्राइसिंग जो है वो इस जगह के ऊपर आके आपकी क्लोज होगी। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो समझने। वो कहेंगे कि भाई यहाँ पर आने के बाद जो है कि मार्केट ने अपनी आज की क्लोजिंग दी है और यहाँ से मार्केट ने ओपन किया। ठीक है ना। तो जब भी आप ये देखें कि मार्केट के अंदर जो ये कैंडल की फॉर्मेशन बनती है, उसके अंदर बायर्स और सेलर्स का बहुत बड़ा किरदार होता है, बहुत बड़ा वो उनकी पार्टिसिपेशन होती है, उसके बगैर ये कैंडल बनती नहीं है। अब अगर फर्ज करें कि ये कैंडल, ये मार्केट जो है कि इस तरह से हो कि आपके यहाँ पे इस जगह के ऊपर आप बैठे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये चीज जो है कि आपकी यहाँ पर आ गई। ठीक है। और इधर कहीं पे भी कोई भी सेलर है ही नहीं। ठीक है ना। जब कोई सेलर ही नहीं है यहाँ पर, तो मार्केट ने क्या किया, सॉरी सेलर है लेकिन यहाँ पर बायर्स मौजूद नहीं है। ये बायर्स यहाँ पे मौजूद ही नहीं, ये बायर यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। अब यहाँ पे सेलर आपके पास मौजूद है, लेकिन आप ये देखें कि बायर्स यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना। जब इस जगह के ऊपर आपके पास के बायर्स नहीं होंगे, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, प्राइस आपकी एक जगह से जो है कि हिलेगी नहीं अपनी जगह से। ठीक है। तो आपको इस बात का भी जो है कि ख्याल रखना है कि मार्केट के अंदर प्राइसेस जब भी मूव करती है ऊपर की तरफ, तो वो बायर्स की वजह से मूव करती है। ठीक है। और अगर प्राइसेस नीचे की तरफ मूव करती है, तो वो सेलर्स की वजह से मूव करती है कि मार्केट के अंदर लैक ऑफ बायर्स होते हैं। अगर मार्केट के अंदर बायर्स होंगे तो वो प्राइसेस को ऊपर लेके जाएंगे, और अगर मार्केट के अंदर सेलर ज्यादा होंगे तो प्राइसेस को नीचे लेकर आएंगे। ठीक है ना। तो ये दो तीन चीजें। अब इसी चीज को हम यहाँ पे समराइज करते हैं कि कोई भी एक सेशन जो होता है, उसके दौरान मार्केट या तो जब ओपन होती है, फिर उसके बाद वो अपने सेशन का लो बनाती है, फिर वो अपने सेशन का हाई बनाती है, और उसकी एक क्लोजिंग प्राइस होती है। ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि ओपन, सेकंड पॉइंट क्या होता है, लो, फिर उसके बाद जो क्या होता है कि हाई, और उसके बाद आपका होता है क्लोजिंग। ठीक है ना। ये किसी भी एक कैंडल के अंदर ये चार पॉइंट आपको बनते हुए नजर आएंगे। सही है। और ये पॉइंट जो उसी तरीके से बनते हैं जैसे मैंने आपको बताया, कि जैसे जैसे जो है कि मार्केट के अंदर बायर्स आते जाएंगे, वो प्राइसेस को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। अगर मार्केट के अंदर जो है कि सेलर ज्यादा होंगे और बायर कम होंगे, तो फिर यकीनन सेलर अपनी प्रोडक्ट्स बेचना चाहेंगे, और वो बायर्स तलाश करेंगे कि इस प्राइस पे अच्छा मुझे कोई बायर नहीं मिल रहा, मैं थोड़ी सी प्राइसेस नीचे कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे भी कोई बायर नहीं मिल रहा, मुझे यहाँ पे भी नहीं मिल रहा, तो वो अपनी प्राइसेस नीचे की तरफ जो है कि लेकर आते रहते हैं ये। ठीक है। तो ये मार्केट के अंदर जो है कि हमेशा एक मुसलसल जो है कि एक अमल जो है कि जारी रहता है, जिसके अंदर प्राइसेस कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है। ठीक है ना। और उसके अंदर चार चीजें होती है, ओपन। अच्छा, अब आप ये देखिए कि आपके सामने ये जो कैंडल्स मौजूद है ना, ये हर कैंडल के ऊपर, जैसे ये कैंडल है, और इस कैंडल के अंदर ये वाली जो चीज जो है आपकी, ये इसने बनाई है, ये ओपनिंग प्राइसेस है, ये आपकी क्लोजिंग प्राइसेस है, ये आपकी हाई बनी है, और ये आपकी लो बनी। ठीक है। और ये जो चार पॉइंट का डाटा जो आपके पास मिलता है हर सेशन के अंदर, वो सेशन, उस सेशन को हम कहते हैं टाइम फ्रेम। ठीक है। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टाइम फ्रेम हम जो है कि वो फोकस करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मंथली टाइम फ्रेम। दूसरा हमारे पास आ जाता है वीकली टाइम फ्रेम। फिर हमारे पास आ जाता है डेली। ठीक है। ये सेशन, ये टाइम फ्रेम है ना, टाइम फ्रेम और सेशन तकरीबन एक इंटरचेंजेबल है। डेली फिर आपके पास आ जाता है 4 आवर्स। ठीक है। फिर आपके पास आता है 1 आवर्स। फिर आपके पास आता है 15 मिनट्स। ठीक है। फिर आपके पास आता है 5 मिनट्स। फिर आपके पास आता है 1 मिनट।
हम इसके अलावा कोई दूसरे टाइम फ्रेम फॉरेक्स के अंदर यूज नहीं करते, क्योंकि ये वो टाइम फ्रेम है जो MT4 के अंदर सपोर्टेड है। ठीक है। अब हर इस टाइम फ्रेम के अंदर आपको एक कैंडल जो है, अगर ये मंथली टाइम फ्रेम है तो ये मंथ मंथ की कैंडल आपको ये उस महीने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो, उस महीने का जो क्लोजिंग पॉइंट होगा वो, लोएस्ट प्राइस और हाईएस्ट प्राइस आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, अब देखिए ये टाइम फ्रेम जब खत्म होगा तभी आपको पता चलेगा कि क्लोजिंग क्या है। जैसे मैं, ये कोका का जो है आपके सामने एक चार्ट मौजूद है यहाँ पर। ठीक है। अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम से, मैं चला जाता हूँ मंथली टाइम फ्रेम में, तो ये मैं आ गया हूँ मंथली टाइम फ्रेम में। ठीक है ना। अब अगर आप ये देखें कि आपका आखिरी जो बार जो है, एक मिनट, अब ये देखें कि ये आपका जो आखिरी बार है, ये जो महीना जो चल रहा है अभी आपका, ये दिसंबर का महीना चल रहा है। ठीक है ना। अच्छा, ये दिसंबर का महीना अभी चूंकि खत्म नहीं हुआ, इसलिए हमें ये नहीं पता कि हमें इसकी ओपनिंग प्राइसेस तो पता है कि 1 दिसंबर को प्राइसेस यहाँ से ओपन हुई थी। ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि आया ये प्राइसेस इसी जगह के ऊपर क्लोज होंगी या इसके और नीचे आ जाएंगी। हमें ये पता है कि इसने अपना लो ये बना लिया है। ठीक है ना। लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं है कि आने वाले 5 दिनों में मार्केट के अंदर इतनी वॉलेटिलिटी आ जाए कि ये इस लो को ब्रेक करके नीचे नया लो बना दे। वी डोंट नो। ठीक है ना। हमें जो है कि करंट टाइम फ्रेम के अंदर हमें ये पता है कि इसने ये हाई बना दिया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आने वाले दिनों के अंदर ये इस हाई को ब्रेक करके ये ऊपर जाके क्लोजिंग देगी या नहीं देगी। ठीक है। तो जो ओनली चीज जो हमारे पास सर्टन है करंट टाइम फ्रेम के अंदर, वो है हमारा महीने का टाइम स्टार्टिंग पॉइंट। ये हमें मालूम है। ठीक है। अननोन, अननोन, और ये आपके क्लोजिंग प्राइसेस जो कि अभी मैं नहीं पता कहां पर होगी, ये भी आपके पास एक अननोन चीज है। ठीक है। तो जब आपके पास, अब आप ये देखें कि जो लोग मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ते हैं, अगर उनके पास एक चीज की वैल्यू मौजूद हो और बाकी चीजों की अगर उन्होंने वैल्यू निकालनी हो, तो वो लोग थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके जो आगे पीछे करके जो है कि एक आइडिया लगा देते हैं कि मार्केट शायद इस जगह के ऊपर आने वाली है या जाने वाली है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये मंथ का आप ये देखिए। ठीक है। अब इस महीने के अंदर आपके पास 4 वीक होते हैं, ऐसे ही है ना। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जब आप देखेंगे तो आपके पास, जब हम वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपके पास वहां पे 4 कैंडल्स होंगे मौजूद। ठीक है। ये देखिए, ये आपके पास कैंडल नंबर 1, 2 और ये 3, और चौथी अभी आपके पास बनेगी जो कि अगला हफ्ता जो शुरू होगा तब। ठीक है ना। तो आपको ये नजर आ गई। अब इसी के अंदर अब आप देखिए कि आपने जो है कि जो वीकली टाइम फ्रेम के हवाले से जो आप लोगों ने एक बात निकालने की कोशिश, मंथली टाइम फ्रेम में एक चीज जो निकालने की कोशिश की थी, उसमें आपको ये पता चल गया कि जब ये वाला वीक खत्म हुआ है ना, आपका पहला वीक, तो वीक की जो है कि क्लोजिंग जहां पर होती है, अगले वीक की ओपनिंग वहीं पे होती है। ठीक है। तो हमें ये मालूम है कि वीक नंबर 1 जो था आपका कोका का, दिसंबर का, उसमें ओपनिंग प्राइसेस ये थी जो कि आपकी मंथ की भी ओपनिंग प्राइसेस थी। ठीक है। इसी तरह आपके पास ये क्लोजिंग प्राइसेस आ गई है महीने की, सॉरी वीक की। इस वीक की आपकी ये क्लोजिंग प्राइसेस है, और ये आपकी जो है कि लो प्राइस है उसी वीक की, और यही आपकी जो है कि मंथ की भी लो प्राइस है। ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने ये अपना हाई बनाया, नीचे की तरफ क्लोजिंग दी, और फिर उसके बाद अगले महीने में वहां से मार्केट ऊपर उठ के दोबारा चली गई। ठीक। अब मुझे एक बात ही बताइए कि यहाँ पर जो है कि ये जो कैंडल्स जो मैंने आपके सामने ड्रॉ की है, इसके अंदर मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आप लोगों के पास 4 पॉइंट नजर आते हैं। ठीक है ना। एक को हम कहते हैं ओपन, लो, हाई, क्लोज। ठीक है। कोई एक चीज आप देखिए कि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो ये जो कैंडल का जो हाई जो है वो इसको ब्रेक करती रहती है, ब्रेक करती रहती है, ब्रेक कर रही है ना। लेकिन अगर मार्केट ने नीचे आना हो तो वो अपने कैंडल का लो ब्रेक करती है। जैसे देखिए ये मार्केट यहाँ से नीचे आई ना, लो ब्रेक किया, लो ब्रेक किया, ये इसने इसको ब्रेक नहीं किया, इसने इसको तकरीबन इनसाइड कैंडल है, लो ब्रेक किया। तो ये आप ये देखें कि आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि इफ, अब हम यहाँ पे रूल लिखने जा रहे हैं। रूल नंबर 1 ये है, इफ करंट कैंडल protect the low of the previous candle and
अब दूसरा रूल है, रूल नंबर 2, ये दो एंड, ये एंड यानी दोनों मीट करेंगे, ठीक है। एंड करंट कैंडल ब्रेक द हाई ऑफ द प्रीवियस कैंडल बाय बॉडी। अच्छा, बॉडी का मतलब क्या हो? बॉडी का मतलब ये हो कि क्लोजिंग इसके ऊपर देगी। देखे ना कि अब ये जो कैंडल जो है, ये वाली कैंडल जो है, इसका हाई ये है, और ये नेक्स्ट कैंडल ने जो है कि इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, क्योंकि क्लोजिंग इसके ऊपर यहां पर होती है, ठीक है। तो बाय द बॉडी मीन्स दैट क्लोज अबव, ठीक। जब ये दो कंडीशन आपको किसी जगह बनती हुई मिले तो इट्स मीन ट्रेंड इज अप, ठीक है। ये पहली डेफिनेशन है जब आप कैंडल की बेस के ऊपर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? अगर आपका आपका कैंडल, अगर आपने जो है कि वो डाउनवर्ड का देखना है तो क्या होगा? कौन बताएगा? लाइक ये रूल हमने यहाँ पे लिख दिया, इफ करंट कैंडल प्रोटेक्ट द हाई ऑफ द प्रीवियस कैंडल, और रूल नंबर 2 यहाँ पे आ गया, एंड करंट कैंडल ब्रेक द लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल बाय बॉडी, ठीक है ना, क्लोजिंग बिलो, ठीक है। तो ये कहलाएगी आपकी मार्केट इज बेयरिश। अच्छा, अब ये बहुत बहुत ही मामूली किस्म के, बिल्कुल बेसिक किस्म के ये दो रूल मैंने बताए हैं आपको। इन दो रूल की बेस के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहें तो आपको ये बात पता चलेगी कि जैसे ये देखें, यहां से अब ये ट्रेंड आपका ऊपर शुरू हुआ है ना, तो ये वाली जो कैंडल जो है, इसने पिछले लो को ब्रेक किया नहीं किया? क्या इसने इसके हाई को ब्रेक किया? नहीं किया। तो ये कैंडल जो है कि इस कैंडल के इनसाइड कैंडल कहलाएगी। ये वाली जो कैंडल जो है, इसने भी पिछली कैंडल, इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया है, ये भी इनसाइड कैंडल कहलाएगी। ये तीसरी कैंडल जो आपकी आई है, चौथी कैंडल ने पहली कैंडल के हाई को बॉडी से ब्रेक कर दिया है। जब ये कैंडल इस वीक के ऊपर यानी कि 11 नवंबर वाला हफ्ता जब क्लोजिंग देगा, और ये इसने क्लोजिंग ऊपर दे दी, यहां से हमें ये पता चल गया कि मार्केट इज इन एन अप ट्रेंड, ठीक है ना। यहां पर हमने ट्रेड नहीं लिए, ये बात याद रखिएगा। हमें यहां पे भी पता नहीं चला, हमें यहां पे भी पता नहीं चला, हमें यहां पे भी पता नहीं चला। वीकली टाइम फ्रेम में 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, चौथे वीक जाके हमें पता चला कि मार्केट जो है कोका की, वो ऊपर की तरफ जाने वाली है। अब जो पांचवा वीक जो होगा, इस पांचवें वीक के अंदर हम प्लान करेंगे कि हमें लॉन्ग की ट्रेड यहाँ पे लेनी है, बेस्ड ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। अच्छा, अब वो मैं ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि यहाँ पे आपके लो प्रोटेक्ट हो रहे हैं, देखें ये लो प्रोटेक्ट हुआ है, ये लो प्रोटेक्ट हुआ है, ये लो प्रोटेक्ट हुआ है, ठीक है ना। तो आपके लो लो जब आपके जो है कि प्रोटेक्ट होते रहते हैं ना इस तरीके से, तो उससे हमें पता चलता है कि ट्रेंड अपसाइड है। अब ये जो चीजें जो है ना कि आपकी ये एक दफा गलत होंगी, ठीक है। कैंडल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 5 हफ्तों में एक दफा आपकी जो है ना कि ये प्रिडिक्शन गलत होगी। 3 मरतबा आपकी या 4 मरतबा आपकी प्रिडिक्शन जो है कि वो फिर भी सही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो है कि 5 हफ्तों में 4 मरतबा आपकी फोरकास्ट सही हो रही है, एक दफा आपकी गलत हो रही है, लेकिन चूंकि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर इतना होता है कि वो उस एक दफा में गलत होने के डर से आप जो है ये 4 हफ्ते ट्रेड ही नहीं देते। कितनों के साथ इस तरह होता है? ये बहुत जो है ना कि ये जो है ना, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जब आपने रूल डिफाइन कर दिए, आप जो है कि मैकेनिकल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मैकेनिकल ट्रेडिंग को जो है कि मटेरियलाइज होने का टाइम दीजिए, सही है। ये जो 4-5 हफ्ते वाली जो कहानी मैंने बताई ना, हमारे पास सिस्टम में लोगों ने यहाँ पे ट्रेडें ली है, और लोगों की ट्रेडें सक्सेसफुल भी हुई है, और वो यहाँ पे अभी मौजूद भी है ग्रुप में। लेकिन जो जो ट्रेडें जो ली थी, उसके अंदर क्या हम लोगों ने इतना प्रॉफिट बनाया जितना बनाना चाहिए? मेरे ख्याल में नहीं बनाया, ठीक है। और उसकी रीजन क्या थी? कि हमारे सामने हायर टाइम फ्रेम की पिक्चर ही नहीं थी। हमें मालूम ही नहीं था कि वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट में हो क्या रहा है। हमने मोबाइल फोन के ऊपर हम जो है कि अपना चार्ट खोलते हैं, और वहां पे जो है कि जो सामने नजर आता है उसकी बेस के ऊपर ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि भाई बिगर पिक्चर है क्या इस पूरे मार्केट की।
तो आप ये देखिए कि इस जगह के ऊपर अगर मैं शॉर्ट की ट्रेड लेता, क्यों कि यहां पे इस कैंडल के ऊपर मुझे ये पता चला कि भाई मार्केट ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया है। यहां पे मैं अगर अपनी शॉर्ट की ट्रेड लेता तो मेरी ट्रेड क्या होती, गलत होती, मैं लॉस कर जाता। लेकिन कितनी ट्रेडें मैंने लॉस की, एक ट्रेड मैंने लॉस की है, तीसरे हफ्ते मुझे पता चल गया ट्रेंड की डायरेक्शन चेंज हो गई है, मैंने भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, यहां से मैं लॉन्ग हो गया। ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए कि मैं कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो है कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन के ऊपर, उसके हाई और इसके लो की ब्रेकिंग के ऊपर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि मार्केट के अंदर हायर टाइम फ्रेम में आपने किस तरीके से जो है कि ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन करनी है और किस तरीके से अपनी एंट्री लेनी है। एंट्री पॉइंट्स के ऊपर जब हम आएंगे तो फिर हम उस पर भी बात करेंगे कि जैसे इस वाले हफ्ते में हम एंट्री कहाँ पे लेंगे, कैसे लेंगे, जब आगे आएगी तो हम उस पर बात करेंगे। फिलहाल जो है कि सिर्फ आप ये देखिए कि इधर से लेकर कि इधर तक आपकी एक ट्रेड गलत हुई है, ये 2 हफ्ते आपने ट्रेड नहीं किए, ये तीसरी भी नहीं की आपने, ये 2, 3, 4 और 5 ट्रेडें आपकी सही साबित हुई है। ठीक है, अगर हर हफ्ते आप एक ट्रेड उठाते हैं। और कोका के अंदर जो है कि अगर आप हर हफ्ते एक ट्रेड उठाते हैं तो ये 5 हफ्ते की ट्रेडिंग जो है कि एक एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपको कम से कम 2-2, 3-3 हज़ार डॉलर देके जाती है। ठीक। एक और जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि देखें इस जगह के ऊपर, यहां से जब मार्केट चली थी हमने यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट किया था। ठीक है ना, जब हमने यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट किया था उसके बाद ये वाली कैंडल, इस कैंडल के अंदर हम लोग जो है कि फंसे रहे मार्केट के अंदर, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए। ठीक है ना, यहाँ से फिर हमारी लॉन्ग की ट्रेडिंग शुरू हो गई, फिर ये शॉर्ट की ट्रेडिंग। ये जो पूरा एरिया जो आपको नजर आ रहा है ना, तो आपको पता चल रहा है यहाँ पर कि भाई साहब ये पूरे का पूरा टाइम फ्रेम जो है यहाँ से यहाँ तक साइडवे मार्केट है। कितने हफ्ते की साइडवे मार्केट है, ये तकरीबन आपकी जो है जुलाई से शुरू हुई थी और ये आपकी नवंबर तक गई, अक्टूबर तक गई है, 9 अक्टूबर के एंड तक गई है साइडवे मार्केट। तो साइडवे मार्केट जब आपको मिल जाए तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो जो है कि आप लोअर टाइम फ्रेम में जाके उसके अंदर जो एक छोटा मोटा जो ट्रेंड चल रहा होता है उसको पकड़ने की कोशिश करें, या फिर जो है कि साइडवे मार्केट को आप अवॉइड करें। मार्केट के अंदर बेतहाशा पेयर है, जरूरी नहीं है कि आपने कोका की ही ट्रेड करनी है, आपको कहीं और दूसरी ट्रेडें मिल जाएंगी, इससे अच्छी ट्रेडें मिल जाएंगी। तो कोशिश ये करें कि ट्रेड वो उठाएं जो आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट मौजूद हो कि नहीं यार इसके अंदर मुझे जो है कि प्रॉफिट होगा। खामो खामे मार्केट के ऊपर अपना नजरिया थोपने की कोशिश ना करें। ठीक है ना, क्योंकि आपको एक बात मैं इसको इस तरीके से मैं कहता हूं कि चार्ट की जो लैंग्वेज जो है उसको अंडरस्टैंड करें और ये सुनने की कोशिश करें कि चार्ट आपको क्या कह रहा है। चार्ट जो है कि उसके कान नहीं है, लेकिन चार्ट की जुबान है। अगर आप चार्ट को अपनी कहानी सुनाने की कोशिश करेंगे चार्ट आपको इग्नोर कर देगा। तो चार्ट की जबान जो है कि वो जो बोल रहा है उसको सुने और उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसके ऊपर अपना नजरिया या अपनी जो है ना कि कहानी थोपने की कोशिश ना करें, क्यों कि वो आपकी जबान नहीं समझता। ठीक है ना, ये ऐसी चीज होती है ना कि आप जो है कि किसी चाइनीज के साथ जो है कि अगर आप सर खपाएं और उसको इंग्लिश के अंदर या उर्दू में बताने की कोशिश करें और उसको उस चाइनीज को इंग्लिश ना होती हो तो आपकी सारी मेहनत जो है कि जाया जाएगी, बल्कि आपका लॉस होगा। लेकिन अगर आपको चाइनीज आती है और वो चाइनीज कोई बात कहेगा तो आप फौरन पिक कर देंगे। इसी तरह चार्ट की लैंग्वेज है, चार्ट को सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, टेक्निकल लैंग्वेज। उसके अलावा चार्ट को कोई दूसरी जबान नहीं आती। तो बजाय इसके कि हम चार्ट को नई जबान सिखाएं, हम जो चार्ट की जबान है हम उसको लर्न करते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं कि चार्ट हमसे कहने की कोशिश क्या कर रहा है। ठीक है ना, तो ये हमेशा जो है ना कि अनबायस होकर चार्ट को आप स्टडी करेंगे, आपको ट्रेड मिलेगी, आपको थोड़ी लेट एंट्री मिलेगी लेकिन आपको श्योरिटी के साथ ट्रेडिंग मिलेगी। अच्छा चलिए, इन्हीं दो रूल्स के ऊपर अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और अब हम आ जाते हैं यहाँ से डेली टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये दो रूल जो है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि मार्केट की आपकी जो क्लोजिंग कहाँ हो रही है और ओपनिंग कहाँ, और इसके बाद फिर दूसरी चीजों पे हम आते हैं। अच्छा अब आप आ जाइए कि ये साइड में मार्केट थी पूरी, इस जगह के ऊपर से जो है कि अब आप यहां से अब आप उठाइए मार्केट को, इस जगह पे आप आइए। ठीक है, और ये आपका जो है कि 6 नवंबर से लेकर कि ये आपका आ रहा है तकरीबन 18 दिसंबर तक, तकरीबन 1.5 महीना। अब आप इस 1.5 महीने को अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूं और तो मुझे बताइए कि कितने दिन आपको ऐसी कैंडल्स मिली है जिसने प्रीवियस कैंडल्स के हाई को बॉडी से ब्रेक किया है। क्योंकि जहां पे उसने किया उसके अगले दिन आपको ट्रेड मिली है। यहां से शुरू की करते हैं हम लोग।
इस वाली कैंडल ने इसके ऊपर ब्रेक किया है, यहां पर आपको एक ट्रेड मिली है, ठीक है ना, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे था, आपका हिट नहीं हुआ। ठीक है, ये दोनों दिन आपके जो है कि एक ही ट्रेड चलती रही। ये दूसरी ट्रेड आपको मिली है, ये तीसरी ट्रेड मिली है, ये चौथी ट्रेड मिली है। ठीक है, इसके बाद जो है कि ये ट्रेड आपकी लॉस में गई, यानी कि पांच ट्रेड यहाँ पे मिली है, दो आपकी, अगर आपकी ये एक लॉस में गई क्योंकि अगली अगली ट्रेड फिर आप नहीं उठाएंगे, इसने भी इसको ब्रेक किया है, और फिर ये आपकी जो है कि लॉस में गई। फिर ये वाली ट्रेड आप देखें, इसने जो है ना इसके हाई को नहीं ब्रेक किया। अब जो है कि एक बार जब ये मेरे पास ये हाई बन गया है ना, तो मुझे इस हाई को ब्रेक करने का वेट करना है। ठीक है, तो मैंने ना यहाँ पे ट्रेड ली, ना यहाँ पे ली, ना यहाँ पे ली, फिर मैंने ये वाली ट्रेड ली। ठीक है, फिर मेरे को ये वाली ट्रेड मिली, इसी तरह फिर ये ट्रेड नहीं मिली, फिर मुझे ये मिली, ये मिली, ये वाली ट्रेड मिली, ये 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 और ये। अब आप मुझे बताइए कि ये जो आपके सामने जो इतने सारे जो दिन नजर आ रहे हैं, दिन को गिनने के लिए आप एक तरीकाकार ये कर सकते हैं कि ये स्केल यहाँ पे उठाइए, और इधर से लेकर के इधर आप आ जाइए। देखिए यहाँ पे लिखा है 29 बार्स। 29 बार्स के अंदर आपको तकरीबन जो है ना कि ये 1.5 महीने का चार्ट है, क्योंकि 20 दिन का जो है कि महीना होता है, सैटरडे संडे को ट्रेडिंग नहीं होती है। तो इन 29 डेज के अंदर आपको कुछ नहीं तो जो है कि 15 दिन ट्रेड मिली है। 15 दिन के अंदर अगर आपको ट्रेडें मिलती है, और कुछ दिन आप ट्रेड नहीं करते हैं, और दो तीन ट्रेडें अगर आपकी लॉस में जाती है, तो ओवरऑल आपकी मार्केट, आपको आपने मार्केट के अंदर क्या किया, आपने बेसिकली कमाया है। लेकिन वही वाली बात मैं दोबारा कहूंगा कि हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हम लोग अपने लॉसेस एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। हम लोग स्टॉप लॉस जो है ना कि लगाते नहीं है। स्टॉप लॉस बड़ा जरूरी है, अगर स्टॉप लॉस आप चार्ट पे ना लगाए कोई मसला नहीं है, लेकिन मेंटली आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये मेरी जो है कि लिमिट है, इसके बाद मैं निकल जाऊंगा मार्केट से। ठीक है ना। मनी मैनेजमेंट की तरफ भी फिर हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन आप चार्ट को स्टडी करना शुरू कीजिए। आप देखिए, मैं आपको बार बार चार्ट को जिस दिन आपने स्टडी करना शुरू कर दिया ना, और एक एक कैंडल बाय कैंडल आपने इसको लर्न करना शुरू किया, आपके सामने चीजें खुद ब खुद जो है कि खुल के सामने आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा, तो अब हम आते हैं कि ये जो चीजें जो आपने स्टडी कर ली, इन चीजों के हवाले से कि किसी के जहन में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो बता दें। ये जो दो उसूल जो मैंने बनाए यहाँ पे लिखे हैं, इसके हवाले से कोई कंसर्न या कोई ऐसी चीज, फिर हम मजीद आगे चलते हैं। चलिए, अच्छा, अब आप आ जाइए। इसी तरह अब आप ये देखिए कि जो आपका जो एक वीक जो था ना यहाँ पर, अब मैं आ जाऊं वीकली टाइम फ्रेम पे दोबारा, और मैं ये कहता हूँ कि ये वाला जो वीक जो है ना, ये वाला वीक, मैं सिर्फ इस वीक को मैं फोकस करना चाहता हूँ। ठीक है, ये इसको भी मैंने यहाँ से हटा दिया, नहीं इसको रहने दिया, ये मैंने हटा दिया क्लोजिंग प्राइस। ठीक है ना, और मैं ये वाला वीक जो है ना, मैं ये खाली आखिरी वीक जो है मैं इस पे फोकस करना चाहता हूँ, अपना ये वाला वीक। ठीक है, अब आप देखिए कि डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे आपके पास इस एक वीक के अंदर पांच कैंडल होंगी, चार कैंडल, पांच कैंडल होंगी। 4 आवर में उसका जो है कि मल्टीप्लाई बाय 6 कर लें आप, तो वो आपके पास ज्यादा कैंडल्स होंगी, जैसे ये देखिए। ठीक है ना, तो यहाँ से जब अब आप चले, तो ये यहाँ से आपने उठाया ना, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, इसी तरह 4 आवर में अगर आप चले जाएंगे, तो आप ये देखिए कि आपके नंबर ऑफ द कैंडल्स यहाँ पे बढ़ जाती है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये सारी। और इसी तरह 1 आवर में जाएंगे तो कैंडल्स आपकी और बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ से जो है कि ये कैंडल जो है कि ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। 15 मिनट में आप जाइए, तो आपके पास फिर जो है कि और भी वही चीज बनती हुई नजर आएगी आप। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो एक कैंडल एक वीक का आपने उठाया था लोअर टाइम फ्रेम में, वो पूरे का पूरा आपको एक अदद पैटर्न बना के दे रहा है। जब हम इन पैटर्न को समझने के ऊपर आएंगे कल, मेरे ख्याल में मार्केट स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, तो ये चीजें आपकी और थोड़ी समझ में आएंगी। लेकिन फिलहाल कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हर टाइम फ्रेम का जो है कि अपनी एक डायमेंशन होती है, उसकी अपनी जो है ना कि एक साइकोलॉजी होती है, और वो उसी टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना अपनी ओपनिंग हाई लो और लो क्लब प्राइस के हिसाब से मार्केट चलती है। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ से। और सबसे पहले जो चीज़ जो है कि मैं बात करना चाहता हूँ, ये चीज़ तो आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर ली कि ओपन हाई लो क्लोज किस तरीके से काम करती है कैंडल की। ये आपकी जो है कैंडल की विक कहलाती है, और ये आपकी जो है कि ये भी आपकी विक कहलाती है, ये अपर विक, ये लोअर विक। ये आपका कैंडल का हाई पॉइंट है, ये कैंडल का लो पॉइंट है, ये लो है, ये हाई है। आपकी ओपनिंग प्राइसेस, आपकी क्लोजिंग प्राइसेस अगर ओपनिंग प्राइसेस से ऊपर हो,
तो इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर जो है कि बाइंग प्रेशर मौजूद है, और अगर क्लोजिंग प्राइसेस ओपनिंग प्राइसेस के नीचे हो तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर मौजूद है। और ये क्यों होता है कि इसी जगह के ऊपर जब जो है कि बायर्स को जो है कि सेलर्स नहीं मिलते, तो वो जो है कि प्राइसेस को ऊपर लेके जाते रहते हैं, इल्ला ये कि फिर वो सेलर्स के साथ मीट कर जाते हैं। इसी तरह जो है कि यहाँ पर जो है कि बायर्स लैक ऑफ डिमांड होती है, जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे आती है। तो यहाँ पर जो है कि ओपनिंग प्राइसेस के पास आपको हमेशा जो है कि अगर क्लोजिंग ऊपर हुई है तो यहाँ पे आपको डिमांड मिलती है, और ओपनिंग प्राइसेस के अंदर ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग नीचे हुई है तो आपको यहाँ पे सप्लाई मिलती है। अब ये जो दो नए उसूल जो आपने लर्न किए ना, अब आप उन्हीं चीजों को दोबारा इस चार्ट के ऊपर देखिए और यहाँ पे चले जाइए। दोबारा हम चले जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, मैं इसको बंद कर देता हूँ मैं। ठीक है। और अब आप देखिए कि हर कैंडल को एक एक कैंडल को आप उठाइए। ठीक है ना। ये जो कैंडल जो आपको नजर आ रही है ना, ये वाली कैंडल, इस कैंडल के अंदर जो है कि मार्केट के अंदर सप्लाई किस जगह के ऊपर मौजूद है, कौन बताएगा? सर सब नीचे लोगों में। नहीं, सप्लाई हमेशा जो है कि आपकी जो है कि ऊपर की तरफ होती है। सॉरी सॉरी, ऊपर, हाँ जी जी ऊपर। ठीक है ना, ऊपर की तरफ आपकी सप्लाई है। और ये जो बुलिश कैंडल है इसमें डिमांड आपकी हमेशा नीचे की तरफ। ये पहला उसूल, ये एक और उसूल है जो कि आपने याद रखना है। हर कैंडल जिसके अंदर क्लोजिंग अगर ओपनिंग प्राइसेस के नीचे हो तो सप्लाई ओपनिंग प्राइसेस के आसपास होती है, और अगर क्लोजिंग प्राइसेस ओपनिंग प्राइसेस के ऊपर हो तो आपकी डिमांड जो है कि हमेशा ओपनिंग प्राइसेस के आसपास होती है। ठीक है ना, ये एक आपका एक और प्रिंसिपल समझ लीजिए आप। अच्छा, अब आप आ जाइए यहाँ पर। ये देखें ना, जैसे यहाँ पे मैंने ये वही चीज मैंने बताई है, मुख्तलिफ किस्म के कैंडल। अच्छा, अब आप देखें कैंडल स्टिक्स की जो का जो एक स्ट्रक्चर होता है ना, तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे ये आपका हाई है, ये आपका लो है। ठीक है ना। अब ये हाई और लो जो होता है तो यहाँ पर जो है कि मार्केट में क्या क्या होता है कि मार्केट प्राइसेस को ऊपर लेके जाना चाह रही होती है, लेकिन ऊपर से सेलर आ जाते हैं जो कि मार्केट को फिर नीचे की तरफ पुश करते हैं। तो ये जो एरिया जो होता है ना यहाँ पर, ये बैलेंस्ड एरिया कहलाता है। इस बैलेंस्ड एरिया के ऊपर जो है कि यहाँ पे लिक्विडिटी मौजूद होती है। लिक्विडिटी किसे कहते हैं? लिक्विडिटी कहते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स को, लिमिट ऑर्डर्स को, स्टॉप लॉसेस को। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इज लिमिट ऑर्डर। ठीक है ना, यानी कि आपके जो है कि बाय सेल पेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है। आपका एक यहाँ पर होता है कि जो स्टॉप ऑर्डर्स। ठीक है ना, ये भी आपके बाय और सेल के जो है कि पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, और आपका एक होता है स्टॉप लॉस, और आपका एक होता है टेक प्रॉफिट। ठीक है ना, ये सारे ऑर्डर्स जो है कि जिन जगहों पे लगते हैं इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। अब अगर आप इसी कैंडल के ऊपर आ जाए तो इस कैंडल की इस जगह के ऊपर ये सारे ऑर्डर मौजूद होते हैं, और इस कैंडल की इस जगह के ऊपर भी सारे ही ऑर्डर मौजूद होते हैं। यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे उनमें किस किस्म के ऑर्डर्स होंगे, कोई बता सकता है? हाई पे हमेशा जब सप्लाई होगी तो क्या होगा? नीचे आती हुई मार्केट में इस जगह के ऊपर आपके जो है कि स्टॉप लॉसेस होंगे। इस जगह के ऊपर आपके जो है कि बाय ऑर्डर्स होंगे, लोगों के शॉर्ट के ऑर्डर्स होंगे जो लोग यहाँ पे सेल करना चाहेंगे। ये सारे के मार्केट दोबारा यहाँ पे आएगी तो हम सेल करेंगे। तो हमेशा मार्केट जो है ना कि इस लिक्विडिटी को ऊपर और नीचे की तरफ से जब पुश करती है, और उसको जो है कि वो हिंट कर, हाँ, वो उसको जो है ना कि हंट करती है। अभी इसको लिक्विडिटी को जो है कि इसके बाद वाला जो हमारा जो सेशन शुरू होगा ना 9 बजे, 9:10 पे शुरू होगा, उसके अंदर हम इसको थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अच्छा, अब जो है कि हम आ जाते हैं जो अगली जो आखिरी चीज जो आज के लेक्चर इस लेक्चर की है, वो है बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर को आप किस तरीके से गेज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये एक तरह का मैंने एक पैमाना बनाया हुआ है जिसे मीटर बैरोमीटर भी आप कह सकते हैं, कि अगर मार्केट की क्लोजिंग प्राइसेस की कैंडल की रेंज इसके निचले हिस्से में हो, इसे हम कहेंगे वेरी बेयरिश।
थोड़ा ऊपर हो तो इसे हम कहेंगे बेरिश, बीच में अगर होगी तो न्यूट्रल, बुलिश और वेरी बुलिश, ठीक है ना। अब ये होता किस तरीके से, मैं थोड़ा सा आपको मैं ये समझा देता हूँ यहाँ पे चार्ट के ऊपर कि मार्केट बनती किस तरीके से ऐसे। देखिए, ये आपके पास एक चार्ट है, ठीक है ना, ये कैंडल है। इस कैंडल की ये आपकी जो है कि एक अदद विक बनी हुई है। ठीक, इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। ये आपकी विक है और ये आपकी कैंडल है। ठीक है, अब कैंडल क्या कर रही है, देखिए कैंडल की ओपनिंग प्राइसेस जो है कि इस जगह के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, ये प्राइसेस यहाँ पे ओपन हुई है, उसके बाद जो है कि मार्केट नीचे गई है, नीचे गई है, नीचे गई है, नीचे गई है, और उसके बाद फिर नीचे आने के बाद फिर मार्केट ऊपर चली गई है। अब ये ऊपर जा रही है, इसने हाई बनाया, फिर नीचे लो बनाया, नीचे आ गए। अब इस दौरान पूरे उसमें ये इधर उधर ऐसे मूव करती रहती है, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या किया कि इसने यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो अगर यही क्लोजिंग जो है कि वो यहाँ पर देगी, निचले हिस्से में देगी, ठीक है, और अगर ये कैंडल का कलर लो होगा, रेड होगा, क्योंकि ये आपका यहाँ पे ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, तो ये आपका जो है ना कि कहलाएगी वेरी बुलिश, ठीक है। अच्छा, अगर यही चीज थोड़ी ऊपर हो जाएगी तो बुलिश कहलाएगी, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा तो ये अब आपका कलर यहाँ पे चेंज हो गया, अब ये आपका जो है कि न्यूट्रल कलर हो गया, फिर इसके बाद ये ऊपर जाएगी, ठीक है, ऐसे, और फिर ये ऐसे। तो ये जो प्रेशर जो मैं बता रहा था वो इस तरीके से जो है ना कि प्रेशर बनता है, कि जबकि क्लोजिंग बिल्कुल ऊपर की तरफ होगी तो नीचे की तरफ एक बहुत बड़ी सी विक होगी, और अगर क्लोजिंग नीचे होगी तो ऊपर की तरफ एक बहुत बड़ी विक बनेगी। जितनी बड़ी विक होगी उतनी ही ज्यादा उस एरिया के ऊपर मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर की जो स्ट्रगल की हुई होती है, उसकी हमें जो है कि वो प्रेजेंस मिलती है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप इस कॉन्सेप्ट को जो है ना कि थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और ये देखें कि मार्केट के अंदर आपके पास जो है ना कि मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर किस तरीके से बन रहे हैं, ये इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाती है नैरो रेंज वाइड रेंज कैंडल, ये हम इसके बाद वाले सेशन में करेंगे। इस सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और 10 मिनट का हमारा वक्फा होगा, और 9-10 के ऊपर हम लोग दोबारा आएंगे। तो यही वाला लिंक होगा, ये लिंक मैं क्लोज कर दूंगा ताकि रिकॉर्डिंग जो है कि इसकी अवेलेबल हो जाए, मैं दोबारा इसको खोल दूंगा तो आप लोग दोबारा आ जाइए, ठीक है। थैंक यू।